हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। शिक्षक भर्ती जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है यूपी में, ख़ास तौर से अभी आपके पास बिहार में तो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बिहार की टीचर की जो स्थिति है, सभी लोग कहते हैं बीपीएससी के शिक्षक की भर्ती आ रही है। आप यूपी में अगर किस तरीके से वहाँ पे आप डेली देख रहे हैं वहाँ का आना जाना किस तरीके से हो रहा है, तो भी यूपी वाले सारे लोग अपने ही स्टेट में वैकेंसी चाहेंगे और यूपी में जो है शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। अभी जो एक न्यूज़ आई है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती सुपर टेट के लिए, तो देखिए ये वैकेंसी जो है आपकी, आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पहले तो हम बात करेंगे। दूसरी ये बात करेंगे कि क्या ये वैकेंसी बीएड वालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है या बीटीसी वालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दोनों ही विषय पे आज चर्चा करेंगे और साथ साथ आपके भी सुझाव चाहिए मुझे। टेट के बारे में बात करेंगे, यूपी टेट के बारे में, सी टेट के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं और कितनी वैकेंसी आपका इस साल आ सकती है, किन की तैयारी आपको पहले करनी है। तो देखिए, जब भी सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा अभी जो आया हुआ है यूपी शिक्षक भर्ती सुपर टेट, यानी जो आपका 68,500 वैकेंसी आई थी। ठीक है, ये कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इसके जो बची हुई सीटें हैं उनको आपको फिल किया जाए। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि 68,500 जब वैकेंसी आई थी तो इसमें 33 और 4 इस तरह का परसेंटेज स्टार्टिंग में रखा गया। फिर उसके बाद जब पेपर चल ही रहा था, जब चीज़ें हो रही थी, मतलब एक बार आपका क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाता है, उसमें जो चीज़ें रही होती उसी पे भर्ती होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद कट ऑफ चेंज करके बढ़ा दिया गया। तो मुद्दा वहाँ पे थोड़ा सा फंस गया था। तो यहाँ पे आपको ये जो वैकेंसी है, तो जो जितनी भी सीटें बची हुई हैं उसको आपके लिए वैकेंसी वो आएगी। अभी कोर्ट का पूरा ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन अगर इतना आया है तो ये भी चीज़ें देखने को आपको ज़रूर मिलेंगी। तो इस वैकेंसी में अब इस वैकेंसी को फ्रेश तरीके से दिया जाएगा या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इसमें जो लोग पहले से फॉर्म भरे थे, इसका एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ये उनके लिए है, या जो नई फ्रेश वैकेंसी की तरह ही आएगी। दोनों ही बातें अभी क्लियर होना बाकी हैं। ठीक है, साथ साथ अगर मैं बात करूं कि क्या ये बीएड वालों के लिए है, तो देखिए ये बीएड वालों के लिए प्राइमरी की शिक्षक भर्ती थी और ये प्राइमरी वालों के लिए ही है। तो बीएड वालों के लिए कोई नया तरीका अगर सरकार निकालना चाहती है तो निकालेगी। अभी बीएड वालों का या बीटीसी वालों का ये प्राइमरी की शिक्षक भर्ती और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वैलिड है ही नहीं। तो अगर नई वैकेंसी आती है तो अभी 69,000 का भी केस चल रहा है, तो दोनों ही वैकेंसी से अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो आपके लिए कुछ ना कुछ निकाल लेगी। और देखिए, अभी तक कुछ भी शिक्षा भर्ती में हो नहीं रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें होने लगी हैं। आपके अध्यक्ष की नियुक्ति भी होने वाली है, तो आपको चीज़ें देखने को पॉजिटिव ही मिलेंगी। अभी नेगेटिव का कोई चांस नहीं है। जितना इंतज़ार करना था आपको कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा, क्योंकि अभी 10,000 वाली भी वैकेंसी आपको जो एजुकेटर वाली है वो भी आई है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आती है और चली जाती है, लेकिन और उसमें से कुछ ही लोग जो बैठे हुए हैं जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ इंतज़ार करते आते हैं, जैसी वैकेंसी आती है अरे आ गई वैकेंसी, और फॉर्म फिलअप करते हैं और वहीं मेरिट में जो है वो छट जाते हैं। तो आपको अगर टीचिंग लाइन में है, इतनी कम वैकेंसी आ रही है, तो आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपकी एज को, जब तक आप वेट करेंगे आपका एज वगैरह निकल जाएगा। उससे अच्छा है कि जो भी आए सबसे पहले, जैसे कि आपको इस साल में जो वैकेंसी आ सकती है वो आएगी, आपकी केवीएस की वैकेंसी आएगी। और केवीएस में आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि भाई बीएड वाले प्राइमरी में नहीं है, सब चीज़ें क्लियर है। तो आपको अपनी तैयारी, टारगेट फिक्स है, आपका सिलेबस पता है केवीएस का, उसकी तैयारी करिए। और जहाँ तक बात है कि सुपर टेट की तैयारी, तो सुपर टेट की तैयारी हो
या केवीएस की तैयारी हो, कुछ सब्जेक्ट सभी के मिलते जुलते हैं। तो आप कंबाइंड रूप से भी किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो वो चीज़ें आपको उधर काम आने वाली हैं। सब में हिंदी है, सब में इंग्लिश है, सब में सीडीपी है आपका, तो केवीएस हो, सुपर टेट हो, सबकी तैयारी एक ही है। लेकिन एक चीज़ और है कि जिन लोगों ने अभी सीटेट या यूपीटेट पास नहीं किया है उन लोगों का क्या, तो देखिए सुपर टेट हो, केवीएस हो, कोई भी भर्ती हो, अगर आप सीटेट यूपीटेट नहीं है तो जब वैकेंसी आएगी तो आपका मन इतना वो हो जाएगा कि एक तो वैकेंसी आई इतनी मुश्किल से और हम फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी यूपीटेट सीटेट की परीक्षा में इतना ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका नहीं है तो आप ये सारी वैकेंसी ध्यान में न रख के आप अपना चीज़ करिए, क्योंकि बिना यूपीटेट या सीटेट की आप भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि केवीएस भी है आपके लिए। अगर आप इससे निराश हो रहे हैं कि सुपर टेट आएगा कि नहीं आएगा, इस भर्ती की जो भी बातें चल रही हैं वो जब सामने आएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन केवीएस है आपके लिए। और केवीएस में आप आराम से तैयारी करके अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी नहीं, सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो आप उसकी तैयारी करिए। क्योंकि आप अगर बिहार नहीं जा सकते हैं तो बिहार की अगर जा सकते हैं तो बिहार में आप आराम से तैयारी करिए, तब तो आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बिहार नहीं जाना चाहते हैं तब आपके लिए केवीएस बचता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिलेबस सुपर टेट से तो मुझे लगता है कि कम ही है इसका सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। केवीएस के लिए मेनली जो है आपके एनसीईआरटी काम आएंगे। मैंने पहले भी बताया था केवीएस अगर निकालना है तो आपको उन एनसीईआरटी को, क्योंकि उनकी मेन बुक है ना वो, तो वहाँ से आपको चीज़ें अपने पास एकदम आपको कवर करके रखना है। तो एनसीईआरटी की जो क्लास है वो मैं आज आपके लिए स्टार्ट कर दूंगी, बुक से ही स्टार्ट करूंगी, तो बुक भी चलेगी और साथ साथ हो सकेगा तो मैं आपको बोर्ड पे भी वो कर दूंगी। लेकिन पहले मैं बुक से स्टार्ट करूंगी और बाद में, क्योंकि बुक जो होती है ना, बुक से बेस्ट कोई भी तरीका नहीं होता है। जो भी आपको पढ़ाते हैं लोग वो बुक से ही पढ़ाते हैं। तो बुक रीडिंग के साथ साथ अगर आप तैयारी करते हैं, आप खुद से नहीं पढ़ने का मन करता है, आप मेरे साथ जुड़िए। 2 बजे से 3 बजे तक हम लोग जुड़ेंगे, लाइव जुड़ेंगे, और लाइव या रिकॉर्डेड आप जैसे भी देखना चाहें आप देखिए उस वीडियो को, और आपको एनसीईआरटी जो है वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। चाहे वो यूपी टेट की तैयारी करिए, सीटेट की, सुपर टेट में भी आपसे वही पूछा जाना है। सुपर टेट में एक चीज़ और हो जाती है कि सुपर टेट की तैयारी में आपको जो बुक पढ़नी पड़ती है वो यूपी की बुक पढ़िए, एससीईआरटी की, तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ से चीज़ें वही हैं। देखिए अगर आपको डाइजेशन पढ़ना है तो डाइजेशन चेंज नहीं हो जाएगा, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़िए चाहे यूपी से पढ़िए, तो एससीईआरटी की बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आपको जो चीज़ें हैं वो वही रहेंगी। तो एजुकेशन के मामले में आप बुक कोई भी प्रेफर करिए। अभी मैं आपको बुक्स वगैरह के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि आपको सुपर टेट के लिए कौन कौन सी बुक लेनी है, किस पब्लिकेशन की है। ये देखिए मेरे पास बहुत सारी बुक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं बुक ही बुक है। तो ये सारी बुक ही कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सारी सब्जेक्ट की बुक हैं। केवीएस की बुक है जो मैंने तैयारी की है, उन सब चीज़ों की बुक है। ये बुक्स हैं आपके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों का हेल्प लेके मेरे चैनल से आराम से तैयारी कर सकते हैं। आपकी कोई भी कमेंट हो तो आप, बीएड वालों के लिए थोड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, तो बीएड वालों में अभी कितनी वैकेंसी आएगी, कहाँ आएगी, तो आप केवीएस की तैयारी करिए। अगर बिहार नहीं जाना चाहते हैं तो, नहीं तो बीपीएससी है आपके पास। और जो छोटे छोटे विद्यालय आते रहते हैं वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। बीएड वालों के लिए अभी थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि बीएड कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बार जिनको मिल गया उनका तो ठीक है भाई, लेकिन जिसको नहीं मिला है उन लोगों की तो पूरी तरीके से, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीएड वालों का वैकेंसी बहुत कम आने की भी संभावना है।
तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं इतनी अच्छी करिए, इतनी पकड़ बना के करिए कि जब भी वैकेंसी आए आपका उसमें नाम हो, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी पे जोर दीजिए। एनसीईआरटी कहने के लिए नहीं है, कोई भी हर कोई आखिर कह क्यों रहा है इसका नाम, क्योंकि जिसने भी एग्ज़ाम दिया है वो इसके महत्व को जान गया है कि उनका अगर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में क्लियर नहीं होगा आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप परेशान हो गए, आप कितना भी कुछ और कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको चाइल्ड डेवलपमेंट जो है टॉपिक सीटेट का या यूपीटेट आप दोनों ही समझिए, दोनों में ही इक्वल चीज़ें हैं, कोई अलग डिफरेंसेस नहीं है, तो उनको आप देख लीजिएगा। मैंने वीडियो डाली हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अपनी तैयारी करते रहिए भाई, क्यों नहीं तैयारी करेंगे तो पता चला वैकेंसी आ भी गई और चली भी गई, आपने सिर्फ फॉर्म भरा। वो कुछ बच्चे होते हैं ना कि फॉर्म भरा तो है, सारे में फॉर्म भरते हैं, निकलता नहीं है, तो वो चीज़ नहीं करिए, बार बार नहीं मिलेगा चांस, इसकी तैयारी करिए। और हर न्यूज़ को आप सही मान के आप अगर तैयारी करते हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, अच्छा ही होगा, कभी तो मौका मिलेगा। और अगर आ जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आप तैयारी किए रहेंगे और लोग नहीं किए रहेंगे तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।